नमस्कार साथियों। काव्य प्रसंग के YouTube मंच में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं परमेंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूं आज पंजाबी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर सुरजीत पातर की कुछ कविताएं। उनका जन्म 1945 में हुआ था। जालंधर के पातर कलां गांव में उनका जन्म हुआ था। सुरजीत पातर जी का निधन पिछले वर्ष 2024 में हुआ। सुरजीत पातर पंजाबी साहित्य के एक ऐसे कवि थे जिनकी कविताएं मिट्टी की खुशबू, लोक धुनों की सरगम और समय के तीखे सवालों का संगम है। उनकी रचनाएं हवा विच लिखे हरफ, बिरख अर्ज करे, अंधेरे विच सुलगदी वर्णमाला मानवीय संवेदनाओं की कई परतों को खोलती है। पातर ने नेरुदा, लोरका, ब्रेख्त जैसे विश्व कवियों को पंजाबी में अनुदित किया। लोक कथाओं से लेकर आधुनिक यथार्थ तक को अपनी कविता का विषय बनाया। उनकी कलम में पंजाब की धड़कनें थीं और हर पंक्ति में जीवन का संगीत था। तो आइए आज इन्हीं सुरजीत पातर की कुछ कविताएं सुनते हैं, जिन कविताओं का अनुवाद चमन लाल जी ने किया है। कविताएं शुरू करने से पहले मेरा निवेदन, यदि आपने काव्य प्रसंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण मंतव्य से कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें अवगत कराएं। इससे हमें और बेहतर होने में मदद मिलेगी। कविता का शीर्षक है कवि साहिब। मैं पहली पंक्ति लिखता हूं और डर जाता हूं राजा के सिपाहियों से। मैं पहली पंक्ति लिखता हूं और डर जाता हूं राजा के सिपाहियों से। पंक्ति काट देता हूं, मैं दूसरी पंक्ति लिखता हूं और डर जाता हूं बागी गुरिल्लों से। पंक्ति काट देता हूं। मैंने अपने प्राणों की खातिर अपनी हजारों पंक्तियों को ऐसे ही कत्ल किया है। उन पंक्तियों की आत्माएं अक्सर मेरे आसपास ही रहती हैं और मुझे कहती हैं, कवि साहब, कवि हैं या कविता के कातिल हैं आप? सुने मुंसिफ बहुत इंसाफ के कातिल, बड़े धर्म के रखवाले खुद धर्म की पवित्र आत्मा को कत्ल करते भी सुने थे। सिर्फ यही सुनना बाकी था कि हमारे वक्त में खौफ के मारे कवि भी बन गए कविता के हत्यारे। कवि भी बन गए कविता के हत्यारे। कविता का शीर्षक है एक पशु कथा। गाड़ी चली, गाड़ी में सीटें रोके बैठे हुए थे कुछ मेमने, कुछ भेड़िए। गाड़ी लांघती गई स्टेशन, नदियां, जंगल, खेत, पहाड़, नगर बसे, शहर उजाड़। 7-8 घंटे चलने के बाद क्या देखा डिब्बों के बीच? सभी भेड़िए बन गए मेमने, सब मेमने बन गए भेड़िए। आप यकीन करें या ना करें, यह सब अपने देश में हुआ और आदमियों के भेष में हुआ। आप यकीन करें या ना करें, यह सब अपने देश में हुआ और आदमियों के भेष में हुआ। इस कविता का शीर्षक है दो वृक्षों की बातचीत। मेरी सूली बनाएंगे या रबाब जनाब, या कि मैं यूं ही खड़ा रहूं ताउम्र, करता रहूं पत्तों पर मौसमों का हिसाब किताब। जनाब, कोई जवाब? मुझे क्या पता, मुझे कहाँ भेद, मैं तो खुद एक वृक्ष हूं तुम्हारी तरह। तुम ऐसा करो, आज का अखबार देखो। अखबार में कुछ नहीं है, झड़े हुए पत्ते हैं। फिर
कोई किताब देखो, किताबों में बीज हैं, तो फिर सोचो, सोच में जख्म है, दांतों के निशान हैं, राहगीरों के पद चिन्ह हैं, या मेरे नाखून जो मैंने बचने के लिए धरती के सीने में घोंप दिए हैं। सोचो, सोचो और सोचो। सोच में कैद है, सोच में खौफ है, लगता है धरती से बंधा हुआ हूं। जाओ फिर टूट जाओ। टूट कर क्या होगा? वृक्ष नहीं तो राख सही, राख नहीं तो रेत सही, रेत नहीं तो भाप सही। अच्छा, फिर चुप हो जाओ। मैं कब बोलता हूं? यह तो मेरे पत्ते हैं हवा में डोलते हुए। मैं कब बोलता हूं? यह तो मेरे पत्ते हैं हवा में डोलते हुए। कविता का शीर्षक है नदियों के नाम। मातम, हिंसा, खौफ, बेबसी और अन्याय। मातम, हिंसा, खौफ, बेबसी और अन्याय, ये हैं आजकल मेरी नदियों के नाम। ये हैं आजकल मेरी नदियों के नाम। सुरजीत पातर। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।